आप सभी का स्वागत है मिलन सर चैनल पर। आप सभी विद्यार्थी सीख रहे हैं आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनमें ना या नहीं या कभी नहीं शब्द लगा होता है, वो निगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। कल के वीडियोज में हमने आप लोगों के लिए सिखाए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस। रूल्स सारे एक ही होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। तो क्लास 6 वाले, 7th वाले और 8 के स्टूडेंट और 9th 10th और 12th के भी स्टूडेंट इस वीडियोज का एडवांटेज ले सकते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के नियमों के बारे में जानते हैं आज। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में ही, सी, इट, एनी नेम। एनी नेम का अर्थ होता है किसी भी पुरुष का नाम हो, चाहे स्त्री का नाम हो, चाहे पशु पक्षी का नाम हो, वो एनी नेम के अंतर्गत आता है। चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो, इन सभी के साथ क्या लगाएंगे? डज नॉट। तो डज नॉट प्रिय विद्यार्थियों ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, एनी नेम के साथ तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का ही प्रयोग करते हैं। तो एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं आज हम सभी लोग। राम किताब नहीं पढ़ता है, तो सबसे पहले क्या आएगा? राम, और ये नाम है किसी का, एनी नेम। तो किसी का नाम अगर सब्जेक्ट होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में क्या लगाते हैं? डज नॉट। राम डज नॉट रीड, और डज नॉट जिसमें आ जाए, जिन वाक्यों में डू या डज का प्रयोग हो जाता है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है, एस या आई एस का प्रयोग नहीं करते हैं। राम डज नॉट रीड ए बुक, इसका अर्थ हो जाएगा राम किताब नहीं पढ़ता है। वह गाना नहीं गाती है, तो गाना कौन नहीं गाती? वह। तो क्या गाती है तो कोई लड़की ही होगी, तो वह के लिए क्या लगाएंगे? सी। उसके बाद ही हो, चाहे सी हो, चाहे इट हो, चाहे किसी का नाम हो या सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो क्या लगा दें? डज नॉट। तो सी के साथ क्या आएगा? डज नॉट। और गाना के लिए क्या होता है? गाती के लिए लगाएंगे सिंग ए सॉन्ग। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ये लड़का नदी में नहीं तैरता है, तो हम लिखेंगे दिस बॉय मीन्स ये लड़का, डज नॉट मीन से नहीं। तो ये लड़का कैसा है? एक ही तो लड़का है, इसीलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाया है? डज नॉट। और स्विम मीन्स तैरता है, इन द रिवर मीन्स नदी में। ये लड़का नदी में नहीं तैरता है, तो ये तो रूल्स हो गया आपका डज नॉट का प्रयोग करने वाला। अगला रूल्स होगा आपका 2 नंबर नेगेटिव सेंटेंस का। उसमें आपके लिए सीखने के लिए मिलेगा कि डू नॉट का प्रयोग किन सब्जेक्ट के साथ करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का दूसरा रूल होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट कौन कौन से हो? आई हो, बी हो, दे हो, यू हो तथा प्लूरल सब्जेक्ट हो, तो डू नॉट का प्रयोग करते हैं। यदि सब्जेक्ट के स्थान पर नेगेटिव सेंटेंस में आई आ जाए, चाहे बी आ जाए, चाहे दे आ जाए, चाहे यू आ जाए, और या फिर प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए, तो क्या लगाएंगे? डू नॉट लगाएंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से आइए समझते हैं। मैं तुम्हें नहीं पीटता हूं, तो मैं के लिए क्या लगाएंगे? आई। और आई के साथ क्या लगाएंगे? देखो इसमें आई के साथ क्या आएगा? डू नॉट। तो डू नॉट लगा दिया। बीट मीन्स पीटना, यू मीन्स तुम्हें, मैं तुम्हें नहीं पीटता हूँ। तुम झूठ नहीं बोलते हो, तो देखो यू मीन्स तुम, और यू के साथ क्या आना चाहिए? डू नॉट। तो यू डू नॉट टेल ए लाई। टेल मीन्स होता है बोलना। एक चीज और समझ लो, इसमें सत्य बोलना दिया हो उसमें बोलने के लिए स्पीक लगाते हैं, और जिसमें झूठ दिया गया हो तो बोलने के लिए टेल का प्रयोग करते हैं। वे चाय नहीं पीते हैं, तो दे मीन्स वे, और दे के साथ क्या लगाते हैं? देखो जे, चाहे आई हो, बी हो, दे हो, यू हो, तो दे के साथ क्या लगाएंगे? डू नॉट। दे डू नॉट, दे मीन्स वे, डू नॉट मीन्स नहीं, टेक मीन्स पीते हैं, टी मीन्स चाय, वे चाय नहीं पीते। टेक के स्थान पर आप ड्रिंक का भी प्रयोग कर सकते हो। ये विद्यार्थी शोर नहीं मचाते हैं, तो दीज मीन्स ये, स्टूडेंट्स मीन्स विद्यार्थी, तो ज्यादा विद्यार्थी हो गए, और डू नॉट मीन्स नहीं। प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं? डू नॉट। और मेक मीन्स मचाते हैं, ये नॉइस मीन्स शोर, ये विद्यार्थी शोर नहीं मचाते हैं। अगला रूल्स आप लोगों के लिए बताएंगे। नेगेटिव सेंटेंस में कभी नहीं भी दिया होता है, तो कभी नहीं के लिए हम नेवर का प्रयोग करते हैं, तो नेवर का प्रयोग आप लोगों के लिए अब हम सिखाएंगे।
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस वो होते हैं, हम ऑलरेडी बता चुके हैं आप लोगों के लिए, जिन वाक्यों में नहीं, ना या कभी नहीं शब्द दिया होता है वो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो आज अपने लोग सीख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में कभी नहीं दिया हो तो अंग्रेजी वाक्यों में सभी सब्जेक्ट के साथ, कोई सा सब्जेक्ट हो, ही, सी, इट, एनी, नेम, सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, नेवर लगाते हैं। और डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं जिनमें कभी नहीं दिया होता है। तथा ही, सी, इट, एनी, नेम तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस अवश्य लगाते हैं। यदि नेवर वाले वाक्य में सब्जेक्ट आपका ही आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए या एनी नेम किसी का नाम आ जाए, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस अवश्य लगाएंगे। दूसरा नोट, ये भी ऑलवेज रिमेंबर रखना है आप लोगों के लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जिन वाक्यों में नेवर लिखते हैं उनमें डू नॉट या डज नॉट नहीं लगाते हैं। जिन वाक्यों में नेवर लिख देते हैं उनमें डू नॉट या डज नॉट नहीं लगाते हैं। आइए हम आप लोगों को सिखाते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। वह यहाँ कभी नहीं आता है, तो ही और कभी नहीं के लिए क्या लगाना है, नेवर। ही नेवर। आता के लिए क्या लगाएं, कम। और ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, एनी नेम तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जरूर लगाते हैं नेवर वाले में, तो इसमें एस लगाएंगे। ही नेवर कम्स हेयर, हेयर मीन्स होता है यहाँ, लास्ट में फुल स्टॉप। दूसरा वाक्य देखते हैं, अच्छे विद्यार्थी कभी समय नष्ट नहीं करते हैं, तो हम लिखेंगे अच्छे विद्यार्थी कभी समय नष्ट नहीं करते हैं। तो द गुड स्टूडेंट्स मीन्स अच्छे विद्यार्थी, STUDENTS, द गुड स्टूडेंट्स मीन्स अच्छे विद्यार्थी। कभी नहीं के लिए क्या लगाएंगे, कभी और नहीं दोनों शब्द दिए तो क्या लगाते हैं कभी नहीं के लिए, नेवर, तो हम यहाँ पे लगा देंगे नेवर। अब बेस्ट यानी नष्ट करना के लिए लिखते हैं बेस्ट, WAST, बेस्ट। बेस्ट और समय के लिए लिखेंगे द टाइम, बेस्ट द TIME, स्पेस कम है, थोड़ा कॉमन सेंस से समझ लीजिए। तो इसमें देखो गुड स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स ज्यादा हैं, प्लूरल में है, तो अगर नेवर वाले में सब्जेक्ट आपका प्लूरल होता है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस नहीं लगाते हैं। तो इसी तरीके से लगातार देखते रहिए मिलन सर चैनल और लगातार सीखते रहिए।